ब्रह्मचर्य का महत्व। अथर्ववेद में लिखा गया है कि ब्रह्मचर्य और तप से देवताओं ने मृत्यु को जीता। इंद्र ने ब्रह्मचर्य के बल से ही देवताओं पर अपना प्रभुत्व कायम किया। मृत्यु को जीत लेना संसार की एक बहुत बड़ी वस्तु है और हम यह कह सकते हैं कि मृत्यु को जीत लेना ब्रह्मचर्य को छोड़कर और किसी भी भांति संभव नहीं है। हम इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण रखते हैं कि प्राचीन काल में भारत में अति दीर्घजीवी पुरुष रहते थे और उनकी सैकड़ों वर्षों की आयु होती थी। यह सिर्फ ब्रह्मचर्य के द्वारा ही संभव हो सका है। यदि ब्रह्मचर्य द्वारा बल संचय नहीं करेंगे तो खर्च कहाँ से करेंगे। हम आज रोगी, दरिद्र, जर्जर, संतान रहित और अल्पायु क्यों हैं? ब्रह्मचर्य का पालन न करने से, कच्ची आयु में वीर्यनाश करने से दरिद्रता का मूल कारण यही है कि जिस उम्र में ब्रह्मचर्य द्वारा शक्ति संचय करना उचित था, उस उम्र में बाल विवाह कर ग्रस्त बनकर शक्ति क्षय करना प्रारंभ कर दिया। आज प्रत्येक पुरुष का शरीर, मन और आत्मा उसके जीवन के बोझ से दबी हुई है। ब्रह्मचारी बनकर विद्या ग्रहण करने से आत्मिक बल बढ़ता है, आत्मा बलिष्ठ होती है और मनोवृत्ति गंदी नहीं हो पाती। यदि सचमुच देखा जाए तो हमारी आयु, आरोग्यता, सौंदर्य, ऐश्वर्य और सारी भावी कामनाओं का यही मूल है। एकमात्र इसी के अनुष्ठान से हमारी सारी धार्मिक और नैतिक मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने से हमें विद्या आसानी से उपलब्ध हो जाती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा भवन दृढ़ बने, हमारा उद्देश्य वृक्ष बड़े बड़े आंधी के झोंकों से भी न उखड़े, तो हमें चाहिए कि पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करके कृतकृत्य हो जाए। मनुष्य संसार का विशिष्ट प्राणी है, उसकी उन्नति की सीमा नहीं है। वह चाहे तो जगत को हिला सकता है, पर इसके लिए गहन मेघा बुद्धि और प्रबल बाहुबल का सहारा चाहिए। प्राचीन महापुरुष भीष्म, भीम, कर्ण, कृष्ण, राम आदि महानुभाव, शुक्र, व्यास, कपिल आदि महापुरुष इसी के बल पर अपना जीवन अमर बना गए। छांदोग्य उपनिषद में लिखा गया है कि चारों वेद एक और है और अकेला ब्रह्मचर्य एक और। स्वर्गलोक उन्हीं लोगों के लिए है जो तपस्वी, ब्रह्मचारी और सत्यनिष्ठ है। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म पितामह ब्रह्मचर्य की प्रशंसा में कहते हैं कि हे बुद्धिमान, ब्रह्मचर्य के उत्तम गुणों को सुनो। जो कोई भी आजन्म ब्रह्मचारी रहेगा उसे कभी दुख न होगा। हे राजन, उसे कुछ भी दुष्प्राय नहीं, वह अनंत काल तक ब्रह्मलोक में ऋषियों के बीच रह सकता है। जो सत्य में रत है, उद्रवेता है, ब्रह्मचारी है। हे राजन, ब्रह्मचर्य उनके समस्त पापों को नाश कर देता है। मृत्यु, व्याधि और जरा को नाश करने वाला अमृत के समान महोपद ब्रह्मचर्य है। यह मैंने सत्य कहा। शांति, कांति, स्मृति, ज्ञान और आरोग्य तथा संतान, इनकी जो पुरुष इच्छा करता है वह ब्रह्मचर्य का पालन करे। गीता में भी लिखा गया है, देव, गुरु, द्विज और विद्वान की पूजा पवित्रता और सरलता तथा ब्रह्मचर्य और अहिंसा को शरीर तप कहते हैं। ब्रह्मचर्य का पितर, देव, देवतर अनुसरण करते हैं। और भी ब्रह्मचर्य के अनंत गुण हैं जिनकी एक वीडियो या फिर हजारों वीडियो में भी व्याख्या करना इतना है जैसे कि सूर्य को दीपक दिखाना। तो है देवतुल्य महानुभावों, आप ब्रह्मचर्य का पालन करो और अपने जीवन में प्राप्त करना है, आप सुलभता से प्राप्त करो। प्रणाम ऋषिवर।
अभीष्ट सिद्धिरस्तु।